हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस मुल्क के बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ सुन रखा होगा, मगर आज जो मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूँ वो शायद आज आप पहली बार जानने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में जहाँ हजारों नंगे मर्द खुशकिस्मती के लिए एक दूसरे से टकराते हैं, जहाँ पर लोग जिंदा ऑक्टोपस खाते हैं और जहाँ खवातीन के लिए अलग ट्रेनें चलती हैं ताकि इन्हें हर किस्म की हरासानी से बचाया जा सके। और हैरत की बात यह है कि यही मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी अडल्ट इंडस्ट्री भी रखता है, जिसकी मालियत 25 अरब डॉलर है। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ सदियों पुरानी रिवायात जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह से जुड़ चुकी हैं कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क के बारे जो आप समझते हैं, हकीकत में ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान की सैर करवाने वाला हूँ, जो शायद कहीं और देखने को ना मिले। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें वाकई ही आपको हैरान कर देंगी। हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, जापान पैसिफिक समंदर के किनारे आतिशफशानी पट्टी पर वाक़या है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ हर साल कोई 1500 के करीब ज़लज़ले आते हैं, यानी तकरीबन रोज ही जमीन हिलती है। इस सब के बावजूद जापान दुनिया की सबसे ताकतवर मईशतों और फौजों में शुमार किया जाता है। ये मुल्क 6800 से ज़ायद जजीरों पर फैला हुआ है। पहाड़ और आतिशफशां यहाँ का सबसे बड़ा हिस्सा है, और सबसे मशहूर पहाड़ माउंट फौजी जो 3776 मीटर ऊंचा है। जापानी लोग इसे देवताओं का पहाड़ कहते हैं। दोस्तों, जापान की कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, और ये दुनिया का सबसे तेजी से बूढ़ा होता मुल्क है। यहाँ 30% लोग 65 साल से ऊपर के हैं, लेकिन साथ ही ये दुनिया का सबसे ज्यादा औसत उम्र वाला मुल्क भी है। औसत उम्र तकरीबन 85 साल है। अब इसका राज क्या है? जापानी खाने बहुत सेहत बख्श माने जाते हैं। मछली, समंदर, घास, सोया और ग्रीन टी। ये लोग हारा होची बो के असूल पर चलते हैं, यानी 80% पेट भरने पर खाना छोड़ देते हैं। दोस्तों, जापान में बच्चे पैदा करना महंगा हो चुका है और शरह पैदाइश बहुत ज्यादा गिर चुकी है। ये जापान का सबसे बड़ा मसला है। सन 2010 में आबादी 12 करोड़ 80 लाख थी, और अंदाजा ये था कि 2060 तक ये सिर्फ 8 करोड़ 70 लाख रह जाएगी। हुकूमत ने इस मसले से निपटने के लिए बच्चों की परवरिश में माली इमदाद और बेहतर डे केयर सहूलियात फराहम करना शुरू की है। जापानी जुबान दुनिया की मुश्किल तरीन जुबानों में से एक है, क्योंकि यहाँ एक साथ 3 लिखावटें इस्तेमाल की जाती हैं, कांजी, हिरगाना और काताकाना। लेकिन एनिमे, मांगा और जापानी पॉप कल्चर की वजह से आज पूरी दुनिया में लोग ये जुबान सीखना चाहते हैं। दोस्तों, जापान में खुदकुशी की शरह काफी ज्यादा है, और कारोशी यानी काम की थकावट से मौत एक संगीन मसला है। लेकिन एक दिल को छू लेने वाली कहानी भी है। एक शख्स ने 19 साल तक इस मशहूर चट्टान के गिर्द घूम घूम कर, जहां लोग खुदकुशी करने आते थे, तकरीबन 800 लोगों को सिर्फ बातें करके और इन्हें अपने घर बुलाकर बचाया। जापान की शिकानसेन ट्रेनें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनकी औसतन ताखीर सिर्फ 1.6 मिनट है। कोई और मुल्क इसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। ट्रेन में ऊंची आवाज में बात करना या फोन पर बोलना बेअदबी माना जाता है। यहाँ मेवाको यानी दूसरों को तकलीफ ना देना सकाफत का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों, जापान रोबोटिक की दुनिया का बादशाह है। सन 2024 तक 4,35,000 से जायद सनती रोबोट काम कर रहे हैं। दुनिया भर में बिकने वाले 45% रोबोट जापान ही बनाता है। रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों में नहीं, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स और घरों में भी काम करते हैं। बाहर के मौसम में गुलाबी चेरी ब्लॉसम फूल खिलते हैं, गर्मियों में आतिशबाजी के त्यौहार होते हैं, खिजा में सुर्ख मेपल के पत्ते गिरते हैं, और सर्दियों में बर्फ का जादुई मंजर देखा जाता है। यही वजह है कि जापान साल के हर मौसम में टूरिस्ट को अपनी जानिब खींचता है। बात जापान के फन तामीर की जाए तो टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में आसमान को छूती इमारतें हैं।
जबकि क्योतो जैसे पुराने शहर अपने मंदिरों और बागात के साथ आज भी उसी शान से कायम है। अरिशिमा का बांस का जंगल इतना खूबसूरत है कि इसकी आवाज को कौमी आवाज के तौर पर महफूज किया गया है। दोस्तों, जापानी खवातीन अपनी नफासत, सफाई और शाइस्तगी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 70% से ज्यादा काम काज की उम्र की खवातीन नौकरियां कर रही हैं और बड़ी कंपनियों में लीडरशिप के ओहदों पर भी नजर आती हैं। मगरिब में गीशा के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं। असल में गीशा अपना जिस्म नहीं बेचती, ये सकाफती फनकारा है जो नाच, मौसीकी और गुफ्तगू का फन जानती है। दिलचस्प बात यह है कि तारीख में पहले गीशिया मर्द थे। जापान की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ की खवातीन जापानी मर्दों से बोर हो चुकी हैं और गैर मुल्कियों से मोहब्बत में पड़ चुकी हैं। आजकल की जापानी लड़कियों का गैर मुल्की मर्दों की तरफ रुझान बढ़ चुका है। कई लड़कियां कहती हैं कि इनके जापानी शौहर सालगिरह भूल जाते हैं और आई लव यू कहना इनके लिए इस्तीफा देने से भी मुश्किल है। हर साल 6000 से 7000 जापानी लड़कियां गैर मुल्कियों से शादियां कर रही हैं। दोस्तों, जब भी आप जापान में जाएंगे तो आपको हर जगह हर चीज पर वेंडिंग मशीन्स नजर आएंगी। जापान में 55 लाख से जायद वेंडिंग मशीन्स मौजूद हैं, यानी हर 23 अफराद पर एक मशीन मौजूद है। पहाड़ की चोटी पर भी, गली के कोने पर भी। और इनमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकती बल्कि ताज़ा अंडे, चावल, फूल, छतरी, किताबें और भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, मगरिबी मुमालिक में अवामी जगह पर सोना बेइज्जती मानी जाती है, लेकिन जापान में इसे एन्ना मेवरी कहते हैं, यानी इतनी मेहनत की है कि ये थक चुके हैं। कई कंपनियों ने तो बाकायदा नींद के लिए कमरे बना रखे हैं। दोस्तों, जापान में त्योहार भी अनोखे हैं, क्योंकि जापान में ऐसे त्योहार होते हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे। फोगो मछली यहाँ का मशहूर पकवान है, जो अगर गलत तरीके से पकाई जाए तो आपकी जान ले सकती है। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता बावर्ची ही इसे बना सकते हैं। आइसक्रीम के जायके जैसे रामन, बियर, स्क्विड और घोड़े का गोश्त भी यहाँ पर मिल जाता है। वेल दोस्तों, जापान वाकई ही एक हैरानकुन मुल्क है, जहाँ पुरानी रिवायात और जदीद टेक्नोलॉजी एक साथ चलती है। अगर जापान जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा और अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।